हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र हंस और आप देख रहे हैं ओल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर भारत में जन्मे सभी महान महापुरुषों तथा महान लेखकों की लेखनी को ऑडियो के माध्यम से सुनाया जाता है। दोस्तों, हम अपने वीडियो पर अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड नहीं करते। हम तो सिर्फ किताबों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते हैं। प्रमाण के लिए पेज की फोटो स्क्रीन पर चलाई जाती है ताकि हम पर कोई इल्जाम ना आए। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी जात, धर्म या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल लेखकों द्वारा लिखी लेखनी को ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना है, ताकि जिन महापुरुषों और लेखकों की लेखनी को आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो हम अपने ओल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऑडियो के माध्यम से लेखकों की लेखनी को आप तक साझा कर सके। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, यदि हमारे वीडियो में लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों की जानकारी तथा ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर भेजें ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक चाणक्य नीति का अध्याय 2, नारी। तो आइए पढ़ते हैं। एक छोटे से साधारण पहाड़ को उंगली पर उठा लेने के कारण ही तो भगवान को गोवर्धनधारी कहा गया, किंतु स्वयं तीनों लोकों को धारण करने वाले श्री भगवान को वही नारी गोवर्धनधारी को पूंछों के अग्रभाग पर धारण करती है। अब आप स्वयं ही सोचिए कि यदि तीनों लोकों के मालिक को नारी अपने जाल में फांस सकती है, तो साधारण प्राणी का क्या हाल होगा। नारी ईश्वर से अधिक शक्तिशाली और बोझ उठाने वाली है। मैंने इस संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए न तो भगवान की पूजा की और न ही औरत के इस कोमल शरीर का आनंद लिया। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपनी माँ की दी हुई जवानी को किसी तेज धार के कुल्हाड़े से काट डाला। मनुष्य को इस संसार में रहकर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। यह माया रूपी दुनिया है, इसलिए अपने आप को पापों से बचाने के लिए भगवान की पूजा करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो नारी से प्रेम करना चाहिए। केवल प्रेम और यौनांगों के आनंद में एक लंबा फासला होता है। यदि आप औरत का आनंद लेना चाहते हैं तो प्यार करना सीखो। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो इस समय का मुकाबला कर सकता है। नारी और धन दोनों ही कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन दोनों के बारे में सदा होशियार रहें। लड़की यदि अच्छे खानदान की हो, भले ही सुंदर ना हो, तो शादी उसी से करनी चाहिए। शादी वहीं करें जो लोग अपने बराबर के हों। पुरुष की तुलना में नारी का आहार 2 गुना, शर्म 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुनी अधिक होती है। नारी पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक कोमल होती है, किंतु वह पुरुष से अधिक भोजन करती है। इसी कारण उसमें वासना की आग पुरुष से अधिक होती है। नारी फल भी है और पत्थर भी। राजा पत्नी, गुरु पत्नी और सास माता के समान होती हैं, इसलिए इनको बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। इनका माँ के समान ही आदर करना चाहिए। ऐसा न करने वाले महापापी कलंकी होते हैं। उन लोगों की तो छाया से भी बचना चाहिए। इस संसार में बंधन तो बहुत हैं, किंतु प्यार से बड़ा बंधन और कोई नहीं। लकड़ी में सुराख करने वाला औजार कमल के फूल में सुराख नहीं कर सकता। इसी तरह औरत से प्यार करने वाला बंधन अत्यंत शक्तिशाली होता है। जैसे फूलों का सारा रस चूस लेने वाला भंवरा लकड़ी में सुराख नहीं कर सकता, वह भंवरा फूलों की पंखुड़ियों का हृदय बहुत आराम से चीर कर रस चखने पहुंच जाता है। इससे यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि प्यार से ही इस संसार को जीता जा सकता है। जो मनुष्य यह समझते हैं कि कोई सुंदर लड़की उसके प्रेम जाल में फंस गई है, ऐसे लोग प्रेम जाल में अंधे होकर बंदर की भांति उसके इशारों पर नाचा करते हैं। जो औरत दूसरों से प्यार करती है, दूसरों की ओर देखती है, उस औरत का प्यार कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसी औरत से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे किसी एक की होकर नहीं रह सकती। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और फिर व्रत रखती है, ऐसी नारियां अपने पति की आयु कम करती हैं।
इसलिए ऐसी नारियों को सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। स्त्री न तो दान देकर और न ही तीर्थ यात्रा करके पवित्र हो सकती है। पाप करने से पूर्व उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि यह कभी भी नहीं धुलता। नारी जब कभी भी स्वर्ग की आशा करती है तो उसे यह सोच लेना चाहिए कि उसका यह स्वर्ग केवल पति की सेवा करने से ही प्राप्त हो सकता है। झूठे, बेईमानी, धोखा, फरेब, छल, कपट और क्रोध यह औरत के सबसे बड़े दोष माने जाते हैं। यदि कोई नारी इनमें से किसी एक का भी शिकार हो जाए तो इसमें हैरान की कोई बात नहीं, ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। वह नारी उत्तम मानी जाती है जो पवित्र हो, चालाक हो, पतिव्रता हो, जो अपने पति से प्रेम करती हो, सत्य बोलती हो। ऐसे गुणों वाली औरत जिस घर में भी होगी वह घर सदा सुख के झूलों में झूलेगा। उस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। उसी घर को भाग्यशाली घर कहा जाता है। इस संसार का हर प्राणी औरत को पाने की आशा रखता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान, महापंडित, ज्ञानी, देवता। आखिर यह सब क्यों होता है? यह आपने कभी सोचा? इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस संसार को जीत लेने वाला पुरुष उस शक्ति के आगे ऐसे पिघल जाता है जैसे आग के सामने मोम। वह शक्ति नारी की जवानी और उसकी सुंदरता। अत्यंत सुंदर औरत के अंग कौन से हैं? मांस, हाड़ और उसके यौनांग। पुरुष इसी में खो जाता है। किंतु यह सत्य है कि यही सबसे बड़ा नर्क है। आप इससे जितना बचकर रहेंगे उतना ही लाभ होगा। औरत कितनी भी बड़ी हो जाए किंतु वह अपने आप को सदा सुंदर और जवान समझती रहती है। उसकी यह इच्छा होती है कि वह सदा जवान रहे ताकि पुरुष उसके पीछे पीछे घूमता रहे। औरत के चेहरे की सुंदरता और उसके शरीर की बनावट पर ही तो पुरुष मरता है। यही कारण है कि वह एक औरत के साथ रहते हुए भी किसी दूसरी औरत को बुरी नजरों से देखता है। मासिक धर्म के पश्चात नारी कुंवारी लड़की जैसी पवित्र हो जाती है। पुरुष को यह सलाह दी जाती है कि वह भूलकर भी मासिक धर्म के दिनों में औरत से संभोग न करे। इस दुनिया में अधिकतर युद्ध झगड़ा केवल नारी के ही कारण हुए हैं। इसलिए बुद्धिजीवी मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि औरत के इस माया जाल से दूर रहें। जो नारी सुबह के समय अपने पति की सेवा माँ के समान करती है और दिन में बहन के समान प्यार देती है और रात में वैश्या की भांति अपने शरीर का आनंद लेती है, उसे ही अच्छी और गुणवान पत्नी माना जाता है। परिवार के झगड़ों के पीछे अधिकतर हाथ नारी का होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को यह सोच लेना चाहिए कि केवल औरत के पीछे लड़ने झगड़ने से कोई लाभ नहीं है। यह थे नारी के बारे में चाणक्य के विचार। इन थोड़े से शब्दों में महापंडित चाणक्य ने औरतों के बारे में पूरा ज्ञान दे दिया है, जैसे किसी ने छोटे से कमरे में दरिया को बंद कर दिया हो। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले पृष्ठ की कहानी हम अगले वीडियो पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।